मेरे प्रिय पीलीभीत वासियों, सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करता हूं। आज मैं सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी के नेता फूल बाबू का बयान सुन रहा था, जिसमें उन्होंने मेरे नाम का जिक्र भी किया और इसीलिए मुझे मेरा जवाब देना भी जरूरी है। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आदरणीय फूल बाबू जी, टिकट पार्टियां बांटती हैं, आप नहीं बांटते। आप किसी पार्टी के नेता हो सकते हैं, पार्टी नहीं हो सकते। दूसरी बात, आपने जो डराने और धमकाने की कही, मैं ये भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि पीलीभीत की देवतुल्य जनता डराने और धमकाने वाले को नहीं जिताती, वो विकास करने वाले को जिताती है। और बीसलपुर की जनता ने आपको नकार दिया, आप पीलीभीत आइए, चुनाव लड़िए। ये जनता जनार्दन तय करेगी बड़ा नेता कौन है। ये परिभाषित जो आपने अपने आप को किया है कि आप बड़े नेता हैं, तो स्वयं को बड़े नेता आप हो सकते हैं, लेकिन जनता का अधिकार है अपना नेता तय करना। ये जनता तय करेगी कि बड़ा नेता कौन है। समय आने पर पता चल जाएगा कि बड़ा नेता कौन है। जहां तक आपने एक जिक्र किया छोटे पैजामे और बड़े पैजामे का, छोटे पैजामा पहनने वालों को छोटा पैजामा पहनने वाला ही बोला जाएगा और बड़े पैजामा पहनने वाले को बड़ा पैजामा पहनने वाला ही बोला जाएगा। और एक बात मैं आपको और कहना चाहता हूं, यह हमारी सनातनी परंपरा है कि बड़ों का आदर करना। आप मेरे बड़े हैं, उस वजह से जब मेरे सामने पड़ेंगे तो मैं सबसे पहले आपको राम राम करूंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे डरता हूं या घबराता हूं। मैं भगवान के अलावा ना किसी से डरता हूं और ना घबराता हूं। डर की घड़ी में तो मैं पैदा ही नहीं हुआ। मैं यही कहना चाहता हूं कि आप पीलीभीत में ये धर्म की राजनीति का जहर मत घोलिए, ये जाति की राजनीति का जहर मत घोलिए। अब पीलीभीत की देवतुल्य जनता जाति और धर्म से बहुत ऊपर उठ करके उसको विकास का स्वाद उन्होंने चख लिया है। अब वो विकास चाहते हैं और ये विकास उनके संजय भैया ने कराया, चाहे मेडिकल कॉलेज के रूप में हो, चाहे इंडस्ट्री के रूप में हो, चाहे एजुकेशन के रूप में हो, चाहे सड़कों के जाल बिछाने के रूप में हो, चाहे अच्छी कानून व्यवस्था के रूप में हो। ये काम डबल इंजन सरकार में ही संभव है। आप मंत्री रहे, समाजवादी पार्टी में 2-2 मंत्री रहे, लेकिन क्या मेडिकल कॉलेज आया, क्या इंडस्ट्री आई, क्या पीलीभीत में नया रोडवे बस अड्डा बना, क्या किसी नौजवान का रोजगार मिला, क्या किसी ने मुख्यमंत्री सहायता कोष से इलाज के लिए किसी गरीब को कितना पैसा दिलाया। लेकिन आप लोगों ने स्वयं का विकास किया और इसीलिए आप स्वयं को बड़ा नेता कहते हैं। आपने बीसलपुर की जनता को डराया धमकाया, इसलिए आप डराने और धमकाने की बात करते हैं। हम तो सबको प्रेम करते हैं, हमारी भाषा ही प्रेम है, हमारी संस्कृति ही प्रेम है। मित्रों, आज इस अवसर पर मैं आपके सामने बंगाल के चुनाव के व्यस्तम समय में से समय निकाल के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि जवाब देना भी जरूरी था। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।